औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दाऊद सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम जो है ना फाइनली अपना सिस्टम वाला पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके साथ जो है ना यूज़र प्रोफाइल को देखेंगे। ये मेरे हाल में ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, तो इसका जो है ना इतना कोई टाइम नहीं है लगना। तो सिस्टम वाला पोर्शन जो है ना ये काफ़ी लेंथी होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है ना हमने यूज़र बेस्ड अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम देखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है ना हमारी लेंथी होने वाली है और मैं इसको पार्शली बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, ताकि जो है ना हम एक ही वीडियो में अपना जो है ना ये सारा अकाउंटिंग वाला मामला, सिस्टम का जो मामला है ना अकाउंट्स के मतलब या सॉफ्टवेयर के मतलब इसको समझ लें। तो ये अब सबसे पहली ऑप्शन है हमारी टेक बैकअप की। ठीक है, इसको जो है ना मैं आपको बता दूँ, ये नाम से ही पता चल रहा है, ये जो वो हमारा रिकॉर्ड होता है उसकी बैकअप लेने के लिए जो है ना काम आता है। तो ये देखिए, मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद आपको ऑप्शन जो है ना नज़र आ रही है, एक अलर्ट बॉक्स आ रहा है मैसेज के बैकअप टेकन सक्सेसफुली। ठीक है, आपका जो बैकअप है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा है। अब ये मैं बता दूँ आपको, आपका डाटाबेस जो है बैकअप है बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भी आपको सारी सी बात लाइव दिखाना होगा। तो ये मैंने वैसे पहले टेस्टिंग भी की थी, लेकिन अभी आपको मैं लाइव भी दिखा देता हूँ। इसको ओके करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये जो है ना हमारा बैकअप वाला फोल्डर है। ठीक है, और हमारे बैकअप जो है ना यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने जो है ना अभी वीडियो को पॉज करना पड़ा मुझे थोड़ा सा, लेकिन ये देखिए, ये हमारे पास जो है ना बैकअप वाला जो है ना फोल्डर है। ठीक है, ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर ये ऑलरेडी जो है ना टेस्टिंग के लिए मैंने जो है ना बैकअप लिए हुए हैं कुछ, लेकिन हम नया बैकअप लेते हैं। किस तरह लेंगे, ये मैं इस पर देखिए क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ हमारे पास ऑप्शन आ रही है। ठीक है, बैकअप टेकन सक्सेसफुली, और आप ये देख सकते हैं कि हमारी इधर पहले 5 आइटम्स थी जो कि मैंने सेलेक्ट की हुई थी, और ये 6th आइटम जो है ना आ गई है। मैं एक दफ़ा फिर से आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ से फिर बैकअप पे क्लिक किया और ये देखिए हमारा एक बैकअप बढ़ गया। और आप नोट कर रहे होंगे कि हर बैकअप के एंड पे ना उसका जो है ना डेट और टाइम आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ साइड पे करके। ये देखिए, ये आपका डेट और टाइम भी आता जा रहा है साथ में कि आपकी बैकअप की फ़ाइल जो है ना वो कब क्रिएट की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैकअप का बिल्कुल मुख्तसर सा। ठीक है, अब बारी आ जाती है हमारी ब्लैक लिस्टेड क्लाइंट्स की। ठीक है, तो ब्लैक लिस्टेड क्लाइंट्स को जो है ना हम इस फॉर्म को ओपन करने से पहले, बल्कि मैं पहले ओपन कर ही देता हूँ। ये मैं फॉर्म ओपन करता हूँ। ये देखिए, हमारा फॉर्म बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कोई भी अकाउंट नहीं है, हमारा कोई भी अकाउंट शो नहीं हो रहा। इसको मैं बंद करता हूँ। बंद करने के बाद मैं अपने अकाउंट्स वाले फॉर्म में आ जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने फॉर्म खोला। फॉर्म खोलने के बाद यहाँ से मैं अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक ये मैं अपना बैंक्स वाले दोनों अकाउंट जो है ना सेलेक्ट करता हूँ। एक बैंक चार्जेस वाला अकाउंट था और एक ये बैंक अकाउंट था, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया। ये मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। अब देखिए, यहाँ से हमारा जो है वो ABC बैंक वाला अकाउंट था वो गायब हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक और अकाउंट, ये बैंक चार्जेस वाला है, इसको एडिट करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ। ये अकाउंट ब्लॉक हो गया। उसके बाद जो है ना मैं ये वेंडर और बायर के जो क्लाइंट्स थे हमारे, उनको जो है ना मैं ब्लॉक करता हूँ दोनों को। ये देखिए, वो साथ साथ गायब होते जा रहे हैं हमारे। ये मैं तकरीबन 4 अकाउंट जो है ना ब्लॉक कर दिए हैं। और ये देखिए, वो हमारी लिस्ट में अब कहीं भी नहीं आ रहे, ना ही वो सर्च की वजह से आ रहे हैं। ABC बैंक था हमारा, वो भी नहीं आ रहा। XYZ था जो, वो भी नहीं आ रहा। उसके अलावा चले जो भी थे, तो ये हमारे जो है ना बैंक चार्जेस वाला था, वो देखिए वो भी नहीं आ रहा। अब देखिए, ये क्या सिर्फ यहीं पे गायब हुए हैं या हर जगह से गायब हो गए हैं? तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अकाउंट्स को कैश जनरल पे जाते हैं और यहाँ से जो है ना हम देखते हैं। और ये देखें, हमारे पास जो है ना वेंडर का अकाउंट था नहीं है,
XYZ सा नहीं था, ABC बैंक था नहीं है, उसके बाद बैंक चार्जेस था वो भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये अकाउंट हमारे हाइड हो गए। आपकी तसल्ली के लिए मैं जो है ना अभी सेल्स वाला पोर्शन भी खोलता हूँ, वो भी वहाँ पे भी हम जो है ना चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ही अकाउंट थे, एक कैश सेल्स का था और एक जो है ना वो बायर का था, और वो नहीं आ रहा। तो ये हमारे जो है ना अकाउंट्स अब हाइड हो गए हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते, या आसान लफ्ज़ों में ये जो है ना हमारे एक्टिव अकाउंट्स की लिस्ट से खारिज हो चुके हैं और इनको हमने इनएक्टिव जो है ना स्टेटस दे दिया है। तो ये देखिए अब जब हम लेजर को ओपन करते हैं वहाँ पे भी नहीं आ रहे। ठीक है, ना वेंडर वाला आ रहा है और ना ही हमारा बायर वाला आ रहा है, ना ही बैंक चार्जेस वाला, कोई भी अकाउंट नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम हमारे पास ये रिसीवेबल या पेएबल्स में आता है या रिपोर्ट्स में आता है या नहीं आता। तो अब इसको देखते हैं हम, ये हमारा रिसीवेबल या पेएबल्स में आता है या नहीं आता। ये इसको मैं ओपन करता हूँ और ये देखें हमारा जो रिसीवेबल अकाउंट है वहाँ से हमारा जो वो बायर का अकाउंट था वो गायब हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ओपन करता हूँ पेएबल्स वाला तो आप देखेंगे कि उसमें से भी वो अकाउंट जो है गायब हो चुका है। ठीक है, यानी वो इनएक्टिव हो गया। इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक्ड है, इसका लेन देन जो कुछ भी है वो हमारा किसी काम का नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में देखते हैं वो है कि नहीं। वैसे मैंने चेक नहीं किया हुआ इसका अभी, लेकिन मैं अब चेक कर लेता हूँ आपके सामने। अगर कोई गलती होगी तो वो फिर हम पकड़ लेंगे। एनीवे, ये मैं ट्रायल बैलेंस ऊपर किया और यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारे पास बैंक का अकाउंट है नहीं है। ये देखिए ये एक्सपेंसेस वाला पोर्शन है और इसमें हमारे पास कोई भी एक्सपेंस वाला नहीं है। ठीक है, ये ऊपर सेल्स वाला पोर्शन है करंट एसेट्स के अंदर, और करंट एसेट्स में हमारे पास वो बायर का अकाउंट आना चाहिए था, वो नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास नीचे आ जाता है पेएबल्स, और पेएबल्स में कैश परचेज अकाउंट है लेकिन वेंडर वाला नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना मामला हो गया। और आप देख रहे होंगे इसमें एक चीज़ कि हमारा जो यहाँ से ट्रायल बैलेंस है वो भी सारा ख़राब हो गया है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है इसको बाद में अब देखते हैं और इसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस भी करेंगे। फिल वक्त के लिए हमने अकाउंट इनएक्टिव किए हैं। मैं आपको वैसे बता दूं कि हमने वो जो अकाउंट्स इनएक्टिव किए हैं ये उनकी कैलकुलेशन को नज़रअंदाज कर रहा है, जिस वजह से हमारा ये अकाउंट जो है वो ट्रायल बैलेंस जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इसको अभी आप इग्नोर करें। अब हम आ जाते हैं अकाउंट्स को एक्टिव करने की तरफ। तो ये हमारा ब्लैक लिस्टेड अकाउंट्स का जो है ना पोर्शन है। ये अब हमने ब्लैक लिस्टेड अकाउंट्स वाला जो है ना फॉर्म ओपन कर लिया है और ये देखिए हमने जितने भी अकाउंट्स 3-4 जो है ब्लैक लिस्ट किए थे वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इन अकाउंट्स को यहाँ से एंटर करूँगा या डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा। आप सर्च भी कर सकते हैं और आप देखेंगे कि XYZ हमारे पास सर्च में जो ब्लैक लिस्टेड अकाउंट है सिर्फ वो आएंगे। इसको सिंपली हमने इधर से एडिट करना है। एडिट करके हम इनको चेंज पे क्लिक करेंगे, वो कहेगा डन। बहु जी डन मीन्स कि आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है। अब दोबारा से जो है ना ABC अकाउंट को देखते हैं। अब इसको भी मैं करता हूँ डन और ये डन हो गया, चेंज किया डन हो गया। अब हमारे पास दो अकाउंट अभी भी हैं, बैंक चार्जेस और बायर अकाउंट। ठीक है, ये हमारा इनएक्टिव है। अब हम दोबारा चलते हैं ट्रांजैक्शंस वाले पोर्शन में, एक ही फॉर्म को हम ओपन करते हैं और उसमें देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास बैंक चार्जेस बैंक अकाउंट आ गया। ठीक है, ABC बैंक, और उसके बाद एक हमने किया था वेंडर वाला। ठीक है, ये दो अकाउंट जो है हमारे एक्टिव हो गए हैं, लेकिन बैंक चार्जेस और दूसरा अकाउंट था, कौन सा था, हाँ बायर्स वाला अकाउंट था। ठीक है, बायर वाला अकाउंट था जो, वो दो अकाउंट जो है ना वो हमारे एक्टिव नहीं हुए और वो यहाँ पे शो भी नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकाउंट को एक्टिव और इनएक्टिव करने का तरीका। तो मैं फिल वक्त उन दोनों को जो है ना एक्टिव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि हमारा ट्रायल बैलेंस भी वापस सही हो गया। ठीक है, तो ये मैं करता हूँ यहाँ से बैंक चार्जेस को एक्टिव। ये हम यूज़ किस लिए करते हैं, ब्लैक लिस्टेड अकाउंट, ज़ाहिर सी बात है आप सोच रहे होंगे क्यों। तो ये अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं, ये मैंने डन कर दिया। ये ब्लैक लिस्टेड फॉर्म जो है ना इसका यूज़ मुझे वैसे पहले बताना चाहिए था,
ये एक क्लाइंट की डिमांड थी। डिमांड क्या थी जी, हम अपने अकाउंट्स हैं वो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम्स किसी मजबूरी के तहत हमें किसी ऐसे फ़र्द को अपना सॉफ्टवेयर दिखाना पड़ता है, या दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने मुझे यही कहा था कि मैंने अपने दोस्तों को भी ये दिखानी है एप्लीकेशन, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसा सिस्टम हो कि मेरे जो अकाउंट्स हैं ना वो सारे शो ना हो। जाहिर सी बात है, प्राइवेसी होती है बिज़नेस की, तो मैं सारे अकाउंट्स हर किसी को नहीं दिखा सकता, या मैं अपने कुछ अकाउंट्स जो है ना वो अपने दूसरे यूज़र्स से हिडन रखना चाहता हूँ, तो उनके लिए मुझे कुछ करके दें। तो ये ऑप्शन उन भाई के कहने पे बनाई गई कि आप अगर वक्ती तौर पे कुछ अकाउंट्स आपने हाइड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक और क्लाइंट थे, उनकी भी डिमांड थी कि हमारे अकाउंट्स हैं वो हमारे पास, हम उनके साथ बिज़नेस करते हैं, वर्किंग करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद हम उनको जो है ना जनरल वाउचर्स के थ्रू जो है ना हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अमाउंट्स, और वो हमारे किसी काम के नहीं रहते, और वो बार बार हमारी लिस्ट में आते हैं, हम सर्च करते हैं, उधर वो नाम सामने आते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हमें कुछ ऐसा सलूशन दिया जाए कि हम उनसे छुटकारा पा लें। तो ज़ाहिर सी बात है, उनमें ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं, रिकॉर्ड हुआ होता है, तो आप उनसे छुटकारा इस तरह तो नहीं पा सकते, लेकिन ये है कि उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ना 2 क्लाइंट्स थे, उनके जो है ना मुख्तलिफ यानी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना बनाई गई थी। तो होप कि आपको भी ये अच्छी लगी होगी। तो इसको अब बंद करते हैं, और अच्छा जी, मैं अब जो है ना ट्रायल बैलेंस को ओपन करता हूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने वो अकाउंट्स इनएक्टिव किए थे उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आई थी वो हमारी प्रॉब्लम जो है ना रिज़ॉल्व हो चुकी है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है ना वो किसी भी बिज़नेस की ना जो है एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वो इस तरह के हमने जो अपने बिज़नेस के तमाम अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है। उसमें तमाम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, और उसमें जो है ना वो हमारे जो ट्रांजैक्शंस का जो क्राइटेरिया है वो यानी कि मेयार सेट होता है कि इसके टोटल नंबर ऑफ़ डेबिट जो है वो नंबर ऑफ़ नहीं, वैल्यू ऑफ़ डेबिट जो है वो क्रेडिट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। और ये देखें हमारी जो है ना ये बराबर आ रही है। तो आपको मैंने याद होगा बताया था कि हमारी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे जो है ना ये कुछ एप्लीकेशन में कुछ जो है ना मिस्टेक्स हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आपने खुद भी उम्मीद है कि देखा होगा और आपको पता लग गया होगा। नंबर 1 तो ये था कि हमारे जो है ना ये एप्लीकेशन के अंदर जो ट्रायल बैलेंस है, इसके जो है ना वैल्यूज़ वो सेम नहीं थी आ रही। पहले वो आती थी लेकिन वो नहीं थी आ रही। उसकी वजह ये थी कि हमारा जो ये चले मैं बता भी देता हूँ क्यों ऐसे हो रहा था। वो इसलिए था कि हमारा जो ये परचेज़ रिटर्न था ना, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेकनली रॉन्ग साइड पे हो रही थी या गलत हो रही थी, ठीक है, सिंपली। तो अभी वो जो है ना देख रहे हैं हमारा जो है ना मामला ठीक हो गया हुआ सारा, और हमारा जो बैलेंस है वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो इसको मैं अब इसकी डेट्स वगैरह बदल के भी आपको बताता हूँ। लाइक ये मैं कर देता हूँ, इसको 1 साल पीछे करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें हमारा जो हमने ओपनिंग डाले थे 50 लाख वो आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी हमारी ट्रांजैक्शंस जो है ना यानी ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, ये जो है ना हमारी शो हो रही हैं। और जो क्लोजिंग है वो भी आप देख रहे हैं हमारा सेम आ रहा है। इसको मज़ीद मैं पीछे लेके जाता हूँ, यहाँ से मैं 2-3 साल 4-5-10 साल पीछे ले जाता हूँ और देखते हैं अभी क्या इफेक्ट आता है। और आप देख रहे हैं हमारा ओपनिंग जो है ना वो ख़त्म हो गया। वो इसलिए क्योंकि हमने जो ओपनिंग बैलेंसेस डाले थे वो मुझे अब एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन वो आई थिंक हमने जो है ना 2021 या 20 के जो है ना आगे पीछे की डेट रखी हुई थी ईयर की। तो वो देखिए हमारा अब 2016 है ये, ठीक है। तो यहाँ से लेके जो है हमने पीरियड ओपन किया, तो वो जो हमारी ओपनिंग है वो भी फिर हमारी इसी ट्रांजैक्शन पीरियड के जो है ना कंसिडर होगी ट्रांजैक्शन पीरियड में ही। तो इसलिए जो है ना हमारा ओपनिंग नहीं ज़ीरो आ रहा है, और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी जो है ना शो हो रही हैं, और क्लोजिंग आपके सामने वो भी जो है ना हमारा बिल्कुल सेम एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में जो हमारा डेबिट और क्रेडिट सेम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ट्रायल बैलेंस में या एंट्रीज़ में चांसेस बहुत गलती के चांसेस बहुत कम है, ठीक है।
तो एनीवे ये ट्रायल बैलेंस को बंद करते हैं। और एक और रिपोर्ट में जो है ना मिस्टेक थी, वो भी मैं आपको अब दिखा दूँ, जो है मैंने ओपन किया है और ये बता रहा हूँ, तो उसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ अभी। ये देखिए, ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल था, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको चेंजिंग नज़र आ रही होगी, ये टोटल अमाउंट रिसीवेबल या टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। और ये फाइनल अमाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। ये हमने अकाउंट से रिसीवेबल खोला हुआ है और इसमें जो है ना ये आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो है ना एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आई थिंक आपने गौर किया होगा कि जब हम परचेज़ का खोलते थे अकाउंट, सॉरी अकाउंट्स पेएबल का, तो उसमें भी हमें जो है ना रिसीवेबल वाली जो हेडिंग्स थी टोटल के हवाले से, सेम वही हमें जो है ना वो नज़र आती थी यहाँ पे भी। तो वो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि ऐसे होना नहीं चाहिए। जो पेड है वो पेड है, जो रिसीवेबल है वो रिसीवेबल है। तो ये दोनों चीज़ें अपोजिट हैं, यानी लिया हुआ है और दिया हुआ है, दोनों अपोजिट हैं। तो वो जो है ना एक गलती थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना रेक्टिफाई हो चुकी है। तो ये हो गया। बाकी मज़ीद भी अगर आपको कोई नज़र आती है तो आप जो है ना मेरे से शेयर करें। यू आर वार्मली वेलकम टू सजेस्ट एंड टू डिस्कस विद मी। तो अभी जो है ना हम अपने जो पीरियड है ना उसको स्टार्ट करते हैं, वापस उसी जगह पे आते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था इसको। तो वो ये था कि हमने बैकअप देख लिया, ब्लैक लिस्टेड अकाउंट्स का जो है ना वर्किंग देख लिया, और उसके साथ हमने देखा कि वो ट्रायल बैलेंस में हमारा किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है या बाकी की रिपोर्ट्स पे जो है ना उसके क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे हमने अब देखना है बहुत ही अहम और जो है बहुत ही अहम ज़रूरी और ख़ास हिस्सा है हमारी एप्लीकेशन का, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, वो है क्रिएट यूज़र्स अकाउंट, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक सिंपल सा अकाउंट बनाता हूँ और हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमारी पूरी एप्लीकेशन को इफ़ेक्ट करेगा, या हमारी एप्लीकेशन मुख्तलिफ़ यूज़र्स के होते हुए किस तरह जो है ना हमारे बिज़नेस में हमको असिस्ट करेगी अकाउंट्स मेंटेनेंस में, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको हल्का सा बताता चलूँ। जब हम यूज़र्स बनाएंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऑलरेडी एक अकाउंट यूज़र अकाउंट है CEO का, ठीक है। तो इसको ये आपको याद होगा जब हमने एप्लीकेशन जो है ना अपनी फ़र्स्ट टाइम रन कर रहे थे, तो उसमें जो है ना उसने हमसे एप्लीकेशन में बिज़नेस का प्रोफाइल बनवाया था और साथ ही एक CEO का प्रोफाइल बनवा लिया था, ठीक है। तो ये वही यूज़र अकाउंट है, वही प्रोफाइल है जो हम लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इवन हम जो है ना इसका यहाँ से यूज़र टाइप भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका अभी इस वक्त इसमें कोई चेंजिंग करना वो हमारे लिए रिस्क से खाली नहीं होगा, बल्कि यकीनन रिस्क है। वो क्या है कि अगर हम इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं तो फिर ये जो एप्लीकेशन है ये इसको रोल बेस्ड ट्रीट करना शुरू कर देगी, यानी इसका लेवल लोअर लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। और हमने अभी तक इसको कोई भी रोल असाइन नहीं किया, तो हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो बेकार हो सकती है, ठीक है। तो अभी जो है ना मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, इसको मैं सिंपली जो है ना कुछ चेंज किए बगैर ही अपडेट कर देता हूँ, और वो जो सेटिंग थी वही रह गई। अच्छा जी, हम जल्दी से जो है ना एक यूज़र बना लेते हैं जो है ना लोकल टाइप का हम यूज़र बनाते हैं, और उसमें जो है ना हम टाइप उसकी रख लेते हैं हम अकाउंटेंट, ठीक है। और इसमें हम जो है ना नाम लिख लेते हैं मोहम्मद कुद्दूस, ठीक है। ये हमने नाम लिख लिया। इसके बाद इसको लिखते हैं जौहर टाउन लाहौर, इसका एड्रेस ला कर देते हैं, ठीक है। एड्रेस रखने के बाद हमें जो है ना मोबाइल नंबर लिख दिया कुछ भी, और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं लाइक आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा जो साइट ओपनिंग डेट, ठीक है, लिख देता हूँ 12/21/2023, ठीक है। ये लिख लिया। अब लोकेशन में आप जो है ना एग्जैक्ट जो है एड्रेस दे सकते हैं लाइक, ठीक है जी।
ए ब्लॉक बिल्डिंग नंबर 5, ठीक है, लिख दिया। अब ईमेल एड्रेस भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक अब मैं अभी जो कॉपी किया हुआ है मैं वही लिखता हूँ और इसमें लिखता हूँ gmail.com। और यहाँ पे जो है ना मैं यही हम आईडी रखते हैं लोकल यूज़र की, क्योंकि एडमिन आगे बना हुआ है तो ये लोकल याद रखने में आसान होगा। कॉपी किया हुआ है वैसे भी मैंने। इसको ऐड करता हूँ, ये मैंने ऐड किया और हमारा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। तो इसको मैं बंद करता हूँ। बंद करने के बाद जो है ना मैं अभी यूज़र क्रिएटेड है सक्सेसफुली, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे यूज़र आ गया है एक और, ठीक है। तो ये यूज़र तो आ गया हमारा। अब इसके जो है ना आगे रोल्स हैं या इसकी पॉलिसीज़ हैं जो एप्लीकेशन की, जो इसने ग्रांट करना है या अलाउ करना है या डिनाई करना है, तो वो सारी चीज़ों को देखने से पहले एक दफ़ा मैं जो है ना अब आता हूँ यूज़र प्रोफाइल पे। तो यूज़र प्रोफाइल पे देखें, जब मैं यूज़र इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है ना हमें एक फॉर्म बताता है, देता है, जिसमें हमें पता चलता है कि इस वक्त कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त मोहम्मद दाऊद नाम का यूज़र जो है ना लॉग्ड इन है, CEO टाइप का है, ठीक है, यानी ये समझ लें कि बिज़नेस का ऑनर है जो इस वक्त लॉग इन है। इसको मैं बंद करके लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट का आपको पता ही है क्या होता है कि जो एप्लीकेशन होती है वो करंट यूज़र को की एक्सेस को ख़त्म करती है और एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाया करती है। ये हमारी एप्लीकेशन जो है ना रीस्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं कॉपी किया था अपना यूज़र जो है लोकल, वो उसको मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो है ना मैं सबमिट करता हूँ और आप देखिएगा आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। ये मैंने किया और ये देखें एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन ऊपर हमारे पास कोई भी टैग नहीं आया, ठीक है। हमारे लिए ये एप्लीकेशन होना ना होना इस वक्त बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे किसी भी किस्म की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो है ना, मैंने आपको याद होगा थोड़ी देर पहले कहा था कि हम CEO अकाउंट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो मैं कर देता तो ये एप्लीकेशन ने चल तो जाना था। इसने ये भी कहना था कि हमारा ऑलरेडी जो है ना प्रोफाइल बना हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई भी चीज़ एक्सेसिबल नहीं थी रहनी। अभी भी हमने यूज़र बना लिया है, लेकिन उसको कुछ एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हवाले से भी है कि जब तक जो है ना अगर कोई यूज़र अपना क्रिएट हो भी जाता है किसी तरीके से, तो जब तक उसको किसी मुख्तलिफ एप्लीकेशन के पोर्शंस तक या अकाउंट्स तक हम एक्सेस नहीं देंगे तब तक वो यूज़र जो है ना लॉगिन जो है वो बेकार है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो बार बार इसको जो है ना चला सकता है। वो बार बार इस एप्लीकेशन को चला लेगा, ठीक है, जितनी दफ़ा मर्ज़ी चला ले, ठीक है, लेकिन उसको यही बस एक दाऊद सॉल्यूशंस लिखा नज़र आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जो है ना वो काम कोई भी नहीं कर पाएगा यूज़र। तो अभी हम आपको ये समझ लगी कि यूज़र अकाउंट हमने बना लिया है, लेकिन उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो किस तरह हम सेट करनी है वो आगे देखते हैं। तो ये मैं इसको बंद करता हूँ और हम दोबारा से जो है ना अपना एडमिन अकाउंट बनाते हैं, सॉरी एडमिन अकाउंट में लॉगिन करते हैं। ये मैं यूज़र एडमिन में लॉगिन करता हूँ, ठीक है। ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है। और ये कौन सा अकाउंट है हमारा, ये देख लें, हमारा जो है ना मोहम्मद दाऊद के नाम का जो अकाउंट है वो लॉगिन हो गया। अब हमने जो है ना इसमें जो यूज़र बनाया था उसको हमने जो है ना एक्सेस देनी है मुख्तलिफ पोर्शंस में एप्लीकेशन के। उसके अलावा जो है ना हमने एक्सेस देनी है जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उनको, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना पहले ऑप्शन आ रही है सेट एक्सेस ऑफ यूज़र टू अकाउंट्स, यानी
जो हमारी एप्लीकेशन में या बिज़नेस के मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उनको एक्सेस दो, यूज़र को एक्सेस दो उनमें से कुछ पोर्शन के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ से ये यूज़र सेलेक्ट करता हूँ और आप देख रहे हैं ऊपर यूज़र का प्रोफाइल आ गया और नीचे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आ गई जो हमारी ऑलरेडी अकाउंट्स बने हुए हैं। लेकिन अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ और हम चलते हैं नीचे वाले पोर्शन पे, अलाउ एक्सेस टू पेजेस। अभी आपको समझ तो आ गई होगी इस पे क्यों जा रहा हूँ मैं, लेकिन चलें मज़ीद आ जाएगी। वो इसलिए कि मैं इसको एक्सेस देता हूँ पहले पेजेस तक। यहाँ से मैं यूज़र सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें हमारा ये फॉर्म जो है ना, सेट यूज़र एक्सेस टू फॉर्म्स, यानी एप्लीकेशन के जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लाइक ये हमारा कैश जर्नल है, जर्नल बुक जनरल जर्नल की जो है जर्नल एंट्रीज़ वाला फॉर्म था, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, परचेज़ रिटर्न है, परचेज़ की एंट्रीज़ वाला है। ये सारी जो है एप्लीकेशन है। तो हमने इसको एक्सेस देनी है पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स तक, ठीक है। तो ये मैं एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करता हूँ, उसमें जो है ना हम देखते हैं कि इसको कौन कौन से फॉर्म तक हमने एक्सेस देनी है। अब ये डिपेंड करता है, लाइक अगर हमारा अकाउंटेंट है तो वो देखेगा ये ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, ठीक है। ये अब ट्रांजैक्शंस वाला पोर्शन है, तो इसमें हम इसको कौन कौन सी चीज़ों तक एक्सेस देंगे। ज़ाहिर सी बात है ये जनरल एंट्रीज भी करेगा, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट्स पेएबल भी देख सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना सेल्स रिपोर्ट अगर चाहे तो चेक कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेल्स बिल की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या मतलब ये है कि सेल्स रिटर्न की भी इसको ज़रूरत नहीं है, परचेज़ की भी ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट फार्म की भी ज़रूरत नहीं है, लेजर की इसको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसके अलावा इसको जो है ना यूज़र्स अकाउंट फॉर्म जो है ना उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सिस्टम के हैं, ठीक है। उसके अलावा यूज़र पेजेस एक्सेस फॉर्म है, ये भी सिस्टम वाला है, ये भी सीईओ को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की भी इसको ज़रूरत पड़ सकती है, इसको भी एक्सेस दे सकते। और आप देख रहे हैं मैं जैसे जैसे ग्रांट एक्सेस कर रहा हूँ वो सारा जो एक्सेसिबल पार्ट्स हैं वो हमारे नीचे एक अलहदा लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स अलाउड टू एक्सेस। वो वाले टेबल में वो चीज़ें ऐड होती जा रही हैं और ऊपर जो हमारी लिस्ट ऑफ फॉर्म एंड रिपोर्ट्स नॉट अलाउड टू एक्सेस है उसमें से वो आइटम तो रिमूव होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हम यूज़र प्रोफाइल इंफॉर्मेशन वाला भी दे देते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी जो है वो है हमारा लॉग आउट का, ये करते हैं, साथ में डे बुक का कर देते हैं। ये कुछ मखसूस जो है ना फॉर्म्स तक इसको एक्सेस दे दिया मैंने अकाउंटेंट को। और अब जब हमने ये एक्सेस दे दी है इसको बंद करते हैं और अब हम दोबारा जो है ना लॉग आउट करके यूज़र लोकल को जो है ना लॉग इन करते हैं। और आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने लॉग इन किया है तो हमारे पास ये बिल्कुल जो है ना लिमिटेड से टैग्स जो है ना शो हो गए हैं, ठीक है। इसमें जो है ना हमारे पास ये देखिए रिपोर्टिंग फार्म में से हमने लेजर्स का पोर्शन जो है ना अलाउ किया था, सेल्स का किया था, ट्रायल बैलेंस का किया था, उसके अलावा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पेएबल का किया था। ये जो है ना ये अब अभी हमारी एक्सेस और जो है ना क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन वाली पॉलिसी में नहीं आए क्योंकि अब इनके ऊपर वर्किंग नहीं हुई अभी तक, तो इसलिए इनका होना ना होना बराबर है, तो इनको आप इग्नोर कर दें अभी। उसके अलावा ये डे बुक जो है ना मैं रिपोर्ट वाला पोर्शन इसको भी जो है ना एक्सेसिबल किया इस यूज़र के लिए। उसके बाद जो है ये आपने देखा यहाँ से मैं यूज़र इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मोहम्मद कद्दूस जो है ना वो हमारा लॉगिन है, ठीक है। और ये अकाउंटेंट टाइप है, तो ये अब यहाँ से लॉग आउट भी हो सकता है। लेकिन अभी हम आते हैं जनरल एंट्रीज़ की तरफ। और ये देखिए यहाँ पे मैं जनरल एंट्री के लिए फॉर्म को ओपन किया लेकिन मैं अकाउंट कोई भी नहीं सिलेक्ट कर पा रहा, ठीक है। ना मैं कोई बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, कुछ भी सर्च में भी नहीं आ रहा, वैसे भी लिस्ट में शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ बताने के लिए मैंने आपको पहले जो है इस पोर्शन में लेके आया था कि हम जो है चीज़ सॉरी हम यानी कि यूज़र अगर लॉगिन कर रहा है
उसको अकाउंट्स की एक्सेस भी दे दिया। तो जब तक वो मुख्तलिफ फार्म्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा वो इन अकाउंट्स का करेगा क्या, कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ से मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने लॉगिन किया। यहाँ से जो है ना मैं यूज़र को एक्सेस दे देता हूँ। यूज़र्स को एक्सेस दे देता हूँ ऐड अकाउंट फॉर्म। ये अब मैं चीज़ आपके साथ एक और शेयर करने जा रहा हूँ सिक्योरिटी के हवाले से। ये कर दिया। उसके बाद हम एक और इसको दे देते हैं, कोई भी दे देते हैं, लाइक हम ये जो है ना प्रोडक्ट फार्म दे देते हैं, ठीक है। तो ये दो फार्म्स की जो है ना एक्सेस इस यूज़र को दे दी है हमने। एक हम डे बुक का भी कर देते हैं, कैश जर्नल वाला जो था ये कर दिया। अब हम लॉग आउट करके दोबारा उस फार्म पे आते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ वो क्या है। यूज़र लोकल, ये मैं इसको ऐड किया, ये लॉगिन किया। अब आप देखें हमारे पास डे बुक भी आ गई कैश जर्नल वाला, उसके अलावा जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स वाला भी आ गया, ठीक है, और ऐड रिमूव अकाउंट्स वाला पोर्शन भी आ गया हमारे पास। अब जो है ना इसका मकसद क्या था पहले करने का? मकसद ये है कि अभी हमने यूज़र को किसी भी अकाउंट तक एक्सेस नहीं दी हुई। ये देख रहे हैं आप, जो है ना मैंने वो लॉगिन किया है अपना लोकल यूज़र, ठीक है। ये देखिए ये मैंने लोकल यूज़र लॉगिन किया हुआ है और वो किसी भी अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था। तो ये लॉगिन नहीं कर पा रहा। ये देखिए डे बुक फार्म खोला, उसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो टाइम बचाते हैं। अब जल्दी से हम एक यूज़र जो है ना एक अकाउंट ऐड करते हैं यहाँ से। ये मैं एक अकाउंट ऐड करता हूँ जल्दी से, यानी कि अब यूज़र जो है वो आया तो वो कह रहा है कि मैं अपना अकाउंट बना लेता हूँ। कोई भी बिज़नेस सारी सी बात है, एंट्रीज़ करनी है तो मैं अकाउंट बनाता हूँ और करता हूँ कोई भी ये लाइक। तो वो कर लेता जी, मैं लाहौर ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से नया एक अकाउंट बना लेता हूँ। कि ज़ाहिर सी बात है जब कोई अकाउंट्स मुझे अलॉट होंगे तो मैं उनको डील कर लूँगा, उतनी देर में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको मैं डील करता हूँ। तो ये वो बना लेता है, ये उसने बना लिया। डिस्क्रिप्शन में अभी कुछ भी नहीं लिख देता, डेट आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग इसका कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैंने ऐड किया, अकाउंट हमारा ऐड हो गया। अब अकाउंट ऐड हो गया है तो यूज़र कहता है जी मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं आज के दिन में, तो मैं अब जो है ना एंट्री कर देता हूँ उनकी। वो जैसे ही जाता है इधर और यहाँ से जब वो अकाउंट ओपन करता है और वो देखता है यहाँ पे अकाउंट ही कोई भी नहीं आया। अब अकाउंट नहीं आया, ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाह रहा था कि अकाउंट क्यों नहीं आया। अकाउंट इसलिए नहीं आया कि उस यूज़र को, यानी ये जो करंट हमारा यूज़र है मोहम्मद कुद्दूस के नाम का, इसको अभी तक हमने कोई भी अकाउंट अलॉट नहीं किया। वो जितने मर्जी अकाउंट बना ले, जब तक उसको CEO अकाउंट जो है वो उसको जब तक अकाउंट्स अलॉट नहीं करेगा, यानी एक्सेस अलाउ नहीं करेगा, तब तक जो है ना वो अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये मैं यूज़र जो है ना अपना एडमिन यूज़र है, यानी कि CEO टाइप का जो मेरा यूज़र था उसको मैं लॉगिन करता हूँ। और अब मैं आता हूँ कौन से फॉर्म में, सेट एक्सेस टू अकाउंट्स वाले पोर्शन में, ठीक है। ये मैंने ओपन किया और अब ये देखें ये जो है ना हमारा एक टेबल बना हुआ है जिसमें लिस्ट ऑफ अकाउंट्स यूज़र नॉट अलाउड टू एक्सेस। यहाँ पे वो तमाम अकाउंट्स आ जाएंगे जिनकी एक्सेस यूज़र को नहीं मिली होगी। और ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स यूज़र अलाउड टू एक्सेस, यानी वो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है जिनको यूज़र एक्सेस कर सकता होगा। तो अभी हम जो है ना अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और ये देखें सारे के सारे अकाउंट्स जो है ना हमारे नॉट अलाउड वाली लिस्ट में आ रहे हैं, जबकि हमारी जो अलाउड वाली लिस्ट है वो खाली है। तो हम यहाँ पे जो है ना
वेरी प्रिसाइजली 2-3 अकाउंट जो है ना अलाउ करते हैं और देखते हैं उनका क्या जो है ना इफ़ेक्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ से मैं जो है ना अकाउंट जो है ना अलाउ कर देता हूँ। लाइक उस यूज़र ने एक अकाउंट बनाया था जी, ये लाहौर ऑफिस एक्सपेंसेस वाला अकाउंट है, ये मैंने बना लिया, अलाउ कर दिया। अब हम जो है ना उसको जो है अलाउ करते हैं, कौन सा जी, एक बायर का कर देते हैं और एक जो है ना हम सप्लायर का वेंडर का कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने जो है ना 2-3 अकाउंट जो है ना उसको अलाउ करती हैं कि वो इनको मेंटेन कर सकता है, इनकी एंट्रीज़ को देख सकता है और उनमें एंट्रीज़ कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने अलाउ कर दिया, एक साथ हम बैंक का भी कर ही देते हैं। ठीक है, ये मैंने बैंक का भी अकाउंट अलाउ कर दिया है। ये टोटल 4 अकाउंट्स हैं जो मैंने अलाउ किए हैं अपना इस यूज़र को। और अब इसको लॉग आउट करते हैं और देखते हैं कि ये जो यूज़र है इसकी रिपोर्टिंग में और जो है ना बाकी एंट्रीज़ में ये किस तरह इनको मेंटेन करेगा और क्या इफ़ेक्ट होगा। इस एप्लीकेशन में कुछ पोर्शंस जो हैं वो यूनिफाइड हैं। ठीक है, तो कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो यूनिफाइड नहीं हैं, यानी कि उनमें रेस्ट्रिक्शन है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने जैसे ही डे बुक को खोला है और ये देखिए हमारे पास अब 4 अकाउंट्स जो है ना वो शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, हम इनको एंट्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई भी एंट्रीज़ जो करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं टाइम बचाने के लिए कोई भी एंट्री नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद आगे आप देखें जनरल एंट्रीज में हम देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना ये पूरे अकाउंट शो हो रहे हैं। आगे अब हम देखते हैं रिपोर्टिंग में कि ये अकाउंट्स हमें फार्म्स में तो आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स का भी, सॉरी मैं भूल गया बताना आपको, प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमारी कॉमन है, वो जो है कॉमन रहेंगी, वो जितनी होंगी पूरी एप्लीकेशन में सारे यूज़र को शो होंगी अगर उनका प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको फॉर्म्स अलॉट हुए हैं तो। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दें, अभी ये मुख्तसर सी चीज़ है। आगे बारी आ जाती है अब लेजर्स में ये किस तरह जो है ना रिपोर्टिंग में होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ पहले मैं जो है ना यूज़र को सारे फार्म्स की जो है ना एक्सेस दे दूँ, फिर आपको जो है ना डिटेल से बताता हूँ ये कि किस तरह जो है ना ये मुख्तलिफ फार्म्स को एक्सेस करेगा और किस तरह इनका रिपोर्टिंग होगी। तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और पहले जो है ना मैं यूज़र एडमिन प्रोफाइल के थ्रू जो है ना लोकल यूज़र को तमाम पेजेस की जो है ना एक्सेस दे देता हूँ। तमाम पेजेस से मुराद ये अकाउंट्स रिसीवेबल भी होगा। ठीक है, उसके अलावा ये अब सिस्टम का है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसको यूज़र अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है, ब्लैक लिस्टेड अकाउंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा क्रिएट यूज़र लॉगिन फॉर्म, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आगे बैकअप फॉर्म है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बार कोड वाली ज़रूरत नहीं है और ना ही बार कोड रिपोर्ट की ज़रूरत है। परचेज़ रिटर्न फॉर्म भी दे देते हैं हम। उसके अलावा नीचे से शुरू करते हैं, स्टॉक रिपोर्ट भी दे देते हैं। ठीक है, फिर परचेज़ रिपोर्ट भी दे देते हैं। ठीक है, यूनिट फॉर्म भी दे देते हैं, सारे जो है ना हम अलाउ करते जाते हैं बार कोड्स के अलावा। और ये देखें हमने सारे करती हैं इन, अभी जो मौजूद हमारे पास पेंडिंग है उनमें रिपोर्टिंग वाला कोई भी नहीं है। तो इसको हम बंद करते हैं और अब आते हैं हम लॉग आउट करके लोकल यूज़र की तरफ। ये मैं लोकल यूज़र को लॉगिन कर लिया। अब ये देखें हमारे पास ये सारे फॉर्म्स आ गए हैं। अब हम लेजर में आते हैं और ये देखें हमारे पास लेजर में सिर्फ वही 4 अलाउड अकाउंट्स जो है ना वो आ रहे हैं। इनको मैं लॉगिन करता हूँ और ये देखिए मैंने शो किया। ये देखिए हमारे पास जो है ना अभी इसमें कोई एंट्री नहीं हुई, लेकिन वो लेजर जो है ना प्रॉपरली शो हो गया। अब जिन अकाउंट्स में एंट्रीज़ हैं उसको शो करते हैं और देखते हैं उनमें क्या रिज़ल्ट है। तो ये यूनिफाइड है, तो इसमें ये है कि सॉरी यूनिफाइड आई मीन कॉमन है, इसकी एंट्रीज़ भी कॉमन होंगी। जिस अकाउंट को एक्सेस अलाउ कर दी है उसकी सारी एंट्रीज़ फिर जो है ना यूज़र दूसरा जो होगा वो जिसको अलाउ की गई हैं वो उसको देखने की अथॉरिटी रखता होगा। ठीक है,
तो ये देखिए इसको मैंने अलाउ किया हुआ है और ये देखिए जो भी उस अकाउंट्स के साथ बिज़नेस डील हो रहा है वो सारी एंट्रीज़ को जो है ना देख रहा है। इसको बंद करते हैं, आगे हम बैंक का देख लेते हैं। बस ये बैंक का देखते हैं, 1 साल पीछे की मैं जो है ना स्टेटमेंट खोल देता हूँ और ये देखिए प्रिंट लेआउट, ठीक है जी। और ये देखिए इसमें भी हमारे पास जो 2-3 ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी जो है ना शो हो रही हैं। तो इसको बंद करते हैं और आगे देखते हैं हमारा जो है ना सेल्स और परचेज़ वाला पोर्शन है। इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि जिन अकाउंट्स को हमने एक्सेस अलाउ किया है इसको यूज़र को, उन अकाउंट्स को सेल या परचेज़ जो भी मामला हो रहे हैं उनकी जो है ना रिपोर्ट ये यूज़र देख सकेगा और ये यही तस्वर किया जाएगा कि ये इस ऑफिस की जो है ना सेल है। क्योंकि हमने ज़ाहिर सी बात है एक यूज़र का जो अकाउंट वो बनाता है वो अपने क्लाइंट का, हम उसको एक्सेस देते हैं, अलाउ करते हैं, तो वो जो है ना लाहौर में अगर बैठा हुआ है यूज़र तो उसके लाहौर के सारे क्लाइंट्स होंगे, तो वो उनको जब एक्सेस दी जाएगी तो वो उन सारे जो है ना क्लाइंट्स की जो एंट्रीज है ना वो देख सकेगा, ठीक है। अब ये 0 आ रही है, 0 क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ से जुलाई की डेट सेलेक्टेड है ऑटो, तो इसको मैं करता हूँ दिसंबर, क्योंकि एंट्रीज़ हमने जो जितनी भी की हैं वो दिसंबर की डेट तक आ रही हैं। इसको मैं करता हूँ गेट डिटेल्स और ये देखिए हमने जो है ना इस यूज़र को इस बायर तक जो है ना एक्सेस दी हुई है, तो वो जो सेल्स रिपोर्ट जनरेट कर रहा है उसमें इस बायर की जितनी भी सेल्स इसको हुई है या इसके अलावा जितने भी जो अकाउंट्स होते हैं बायर के उन सब को जो है ना वो सेल हुई होनी थी, तो वो इस रिपोर्ट में जनरेट हो जानी थी। कैश सेल का अकाउंट था लेकिन उसकी एक्सेस इसको नहीं थी तो वो इसको शो नहीं हुआ। अब आप सोचते होंगे कि कैश सेल्स भी तो होती है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, वो किस तरह फिर मेंटेन होगी? तो उसका तरीक़ाकार ये है कि ये जो कैश सेल्स अकाउंट है ये हेड ऑफिस का है, यहाँ समझ लें कि एक CEO जिधर बैठता है, जो भी गोडाउन है, प्रोडक्शन हाउस है, फैक्ट्री है वगैरह वगैरह, वो जिस लोकेशन पे बैठ रहा है ये उस लोकेशन का उस ऑफिस में होने वाली बिज़नेस डील्स का जो है ना पार्ट है, उस यानी जगह का जो है ना कैश सेल अकाउंट है वो उसका था, तो इसलिए उसको इस यूज़र को उस अकाउंट तक जो है ना एक्सेस नहीं दी गई, ठीक है। मैं फिर बता दूं कि वो जो कैश अकाउंट था वो CEO जहां बैठता है या जो उसकी ऑफिस लोकेशन है, जो प्रोडक्शन हाउस है या गोडाउन है, जो कुछ भी है, वो जहां पे बैठता है वो कैश सेल्स अकाउंट उस गोडाउन से जो है ना ताल्लुक़ रखता है, बिलोंग करता है। तो ये जो यूज़र है ये लाहौर का है और इसको उस अकाउंट तक एक्सेस नहीं दी गई। अब इसने अगर अपना कैश का सेल्स अकाउंट बनाना है तो वो लाहौर ऑफिस के नाम से कैश सेल्स अकाउंट बना सकता है और वो जो है CEO इसको उस अकाउंट में एक्सेस देगा, तो ये फिर अपनी कैश सेल्स की एंट्रीज़ उस कैश सेल्स अकाउंट लाहौर वाले जो है ना खाते में जो है ना एंट्रीज़ किया करेगा, ठीक है। तो ये अभी जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली करने में जो है ना चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। एनीवे, तो आप देख रहे हैं कि सेल्स अकाउंट है, जिस सिंपल वर्ड्स में यही है कि अगर यूज़र को आपने सारे सेल्स अकाउंट में एक्सेस दी हुई है तो वो जब सेल्स जनरेट करेगा रिपोर्ट सेल्स की, तो उसको जिस अकाउंट की एक्सेस होगी सारी रिपोर्ट जो है ना शो हो जाएगी। और वो देखें हमने 2 ही एंट्रीज़ की हुई हैं, उनका जो है ना बड़ा खूबसूरती से जो है ना वो टोटल लगा के बता रहा है कि ये 36,000 की जो है ना सेल हुई है। अच्छा जी, इसी तरह आप परचेज़ का देखते हैं क्या ट्रीट कर रहा है वो। ये मैंने परचेज़ का ओपन किया अकाउंट और मैं जो है ना यहाँ से डेट जो है ना अगले साल की डाल देता हूँ और ये मैंने ओपन किया और आप देखें इसमें भी जो है ना वेंडर अकाउंट की जो है हमने एक्सेस दी हुई थी, तो ये 2 एंट्रीज़ जो है ना वेंडर अकाउंट को ही सिर्फ हुई हैं, वो आ गई हैं। उसके अलावा कैश परचेज़ की जो है ना हमने परचेज़ की हुई हैं कैश की, लेकिन वो इधर नहीं आई क्योंकि ये जो यूज़र है ये हमारे कैश परचेज़ अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता, हमने अलाउ ही नहीं किया, इसलिए इसमें जिस अकाउंट तक की एक्सेस दी हुई है उसकी जो है ना परचेज़ वो शो कर रहा है। आगे अब हम आते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई, इसको कॉमन रखा गया है।
कॉमन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें हमारे तमाम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आने होते हैं। तो ये वैसे हर एक यूज़र को अलाउ भी नहीं किया जाएगा और ना ही किया जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना हाई अथॉरिटीज़ जो होती हैं, हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, उन तक एक्सेसिबल होता है। इसलिए क्योंकि अगर हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो उसमें अगर रेस्ट्रिक्शन की वजह से कोई अकाउंट माइनस हो जाता है तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस होगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा दूसरे लफ्ज़ों में। तो इसलिए इसकी एक्सेस ही ना दी जाए, आप इररेलेवेंट पर्सन को एक्सेस ना दें, और जो आपके रेलेवेंट पर्सन है लाइक अकाउंटेंट हो गया या उसके अलावा जो CEO है या आप जो समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है या उसने डील करना है, आप उनको ये एक्सेस ग्रांट करें और वो जो है ना ये ट्रायल बैलेंस को देख सकें। ठीक है, तो इसमें जो है ना आप क्या कोई भी अकाउंट हाइड नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, हमने जो है लाहौर ऑफिस एक्सपेंस बनाया था वो शो हो रहा है। उसके अलावा लोन रिसीवेबल अकाउंट है, कैश इन हैंड अकाउंट है, ABC बैंक लिमिटेड या कैश सेल्स अकाउंट है। ठीक है, ये सारा जो लिखा हुआ है इसमें जो है ना आप कैश सेल्स के या कैश के जो अकाउंट्स बनेंगे उनके आगे ज़ाहिर सी बात है आप लिख सकते हैं कि ये कैश सेल्स अकाउंट है, तो आगे लोकेशन का नाम आ जाता है या इस तरह आप निशानी के तौर पर सारा जो है रखेंगे। तो ये तो मेंटेन करने के तरीके हैं, मुख्तलिफ फर्म्स जो है ना मुख्तलिफ फार्मेटिंग जो है ना यूज़ करती हैं। एनीवे इसको बंद करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है आपको समझ आ गई है कि इसमें जो कॉमन है ये सब के लिए एक सा ही होगा। आगे बारी आती है अब लिस्ट अकाउंट्स रिसीवेबल। इसमें जो है ना ये डिस्टिंक्शन रखी गई है। वो क्या है कि आपके जो यूज़र को अकाउंट्स अलॉट होंगे सिर्फ उन्हीं के बैलेंसेस शो किया करेगा, ताकि यूज़र जो है ना वो देख सके कि मैं लाहौर में बैठा हूँ और लाहौर में जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे मैंने क्या लेना है या क्या लोगों का देना है। तो ये अकाउंट्स रिसीवेबल है और आप देख सकते हैं कि एक ही जो अकाउंट है उसकी एक्सेस थी और वो था हमारा बायर अकाउंट, और उसका जो भी लेन देन है वो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। तो ये हो गया हमारा मुख्तसर सा रिसीवेबल का। इसी तरह पेबल की बात करते हैं तो वो भी हमारा सेम है, ये अकाउंट्स पेबल है। और देखिए इसमें भी जो है ना हमने वेंडर अकाउंट की एक्सेस दी हुई थी और वही जो है ना हमारा अकाउंट एक सिंगल जो है शो हो रहा है और उसमें कोई भी यानी कि मामला नहीं ऐसा है कि वो जो दूसरे अकाउंट्स हैं इसको नज़र आ सके। तो ये जो है ना पेएबल का है कि वो इससे देख सकता है कि वो मार्केट में उसने लोगों का कितना देना है वगैरह वगैरह। आगे बारी आती है डे बुक की। तो डे बुक भी जो है ना वो यूज़र बेस्ड ही रखी हुई है हमने, तो इसको भी देखते हैं कि क्या ये वाकई जो है ना यूज़र बेस्ड है या नहीं है। तो इसको मैं जो है ना शो करता हूँ और ये देखें हमने तकरीबन 1-2 साल की जो है ना रिपोर्ट जनरेट की है, बल्कि 3-4 साल की, लेकिन देखें इसमें एक सिंगल भी एंट्री शो नहीं हुई। हालांकि हमने जो है ना वो एडमिन यूज़र के थ्रू एंट्रीज की हुई हैं, लेकिन इसमें शो नहीं हो रही। वो इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि हमने जो है ना इसको यूज़र बेस्ड रखा हुआ है, ताकि एक यूज़र जो है ना अपने रोकड़ को, अपने रोज़नामचे को, अपने कैश जनरल को जो है ना मेंटेन कर सके और आसानी से वो देख सके कि उसका कैश इन हैंड क्या है आफ्टर डूइंग एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको बंद करते हैं। स्टॉक रिपोर्ट जो है मैंने आपको बताया कि हमने प्रोडक्ट अगर सेम रखी है, कॉमन रखी है, तो स्टॉक रिपोर्ट पे भी इस चीज़ का फिर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये आपको प्रॉपर जो है ना स्टॉक रिपोर्ट शो करेगी, जो कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था। 115 पीसेस जो है ना प्रोडक्ट ए के थे क्लोजिंग स्टॉक और 1020 पीसेस जो थे वो हमारे प्रोडक्ट बी के थे। ठीक है जी, तो ये तो हो गया रिपोर्टिंग के इफ़ेक्ट। अब हमने देखना है कि हम यूज़र बेस्ड जो है ना अपना अकाउंट्स को मेंटेन किस तरह कर सकते हैं। तो वो मैं आपको एक बहुत ही मुख्तसर सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। वो ये है कि आपका जो यूज़र होगा, कोई भी यूज़र है, फ़र्ज़ करें एक यूज़र है जिसको आपने सारी अथॉरिटी दी हुई है, बैठा वो किसी और लोकेशन पे, लेकिन उसको सारे अकाउंट्स की यानी सेल, परचेज़, उसके अलावा डे बुक वगैरह सब कुछ वो कर सकता है। वो ये अथॉरिटी दी हुई है और वो सारी एंट्रीज करेगा, तो उसका क्या असर होगा हमारे ये जो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट पे।
सिंपल सी बात है, अगर वो सेल परचेज़ कर रहा है तो वो जिन जिन लेजर्स में करेगा वो उसी तरह लेजर मेंटेन होते रहेंगे, और वो जो सेल्स होगी उसकी सेल्स रिपोर्ट बन जाया करेगी, जो परचेज़ होगी परचेज़ रिपोर्ट बन जाया करेगी। ठीक है, अगर सीईओ जो है अपनी रिपोर्ट व्यू करेगा तो उसको सारे अकाउंट्स की रिपोर्ट मिला करेगी। ठीक है, उसको यूज़र बेस्ड रिपोर्ट नहीं मिलेगी। जबकि अगर वो चाहता है अपने किसी पर्टिकुलर पोर्शन को देखना चाहता है, किसी पर्टिकुलर एरिया की जो है ना कलेक्शन को देखना चाहता है, तो वो जो है ना सिंपली उस यूज़र के थ्रू लॉगिन होकर आसानी से देख सका करेगा। कैश बुक का भी सेम यही मामला होगा कि वो अगर एक यूज़र है तो वो अपना जो है ना कैश बुक रोज़नामचा जो है ना बआसानी, यहाँ से मैंने बताया आपको, डील करेगा और वो जो है ना रिपोर्टिंग में देखेगा। तो हम इसकी एंट्रीज करके भी देखते हैं कि ये किस तरह से मेंटेन होगा। अच्छा जी, तो हम जो है ना अब जो सरसरी से जो है ना एक एंट्रीज करते हैं यूज़र बेस्ड, और देखते हैं कि हमारा जो कैश जर्नल है वो किस तरह मेंटेन हो रहा है। बाकी अपने अकाउंट्स में जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो तो हमने चेक कर ही लिए हैं कि जिन जिन अकाउंट्स को हमने एक्सेस देनी है वही अकाउंट्स जो है ना वो हमारे मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स में जो है ना वो शो होंगे। लेकिन दो चीज़ें हैं जो हमारी कॉमन रहेंगी, एक तो वो ट्रायल बैलेंस है और एक स्टॉक रिपोर्ट है। ठीक है, तो अब जो है ना मैं लॉग आउट करता हूँ। सबसे पहले लॉग आउट करके जो है ना अपना एडमिन वाला यूज़र जो है उसको लॉगिन करते हैं। उसको लॉगिन करके हम देखते हैं, देखना क्या है बल्कि हमने कैश थोड़ा सा जो है ना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। वो किस तरह करेंगे वो देखते हैं हम। ज़ाहिर सी बात है, यूज़र ने अगर एक्सपेंसेस करने हैं या मामलात करने हैं तो वो दो ही सूरतों में हो सकते हैं। नंबर एक, या तो वो जो है ना उसको हेड ऑफिस, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये सीईओ अकाउंट है, ये हेड ऑफिस है, तो इधर से उसको पेमेंट जाएगी। तो या वो एक सूरत ये होगी, दूसरी सूरत ये होगी कि वो किसी कस्टमर के साथ बिज़नेस कर रहा है तो वो उससे जो है ना पेमेंट ले सकता है। तो इनिशियली जो है ना हम अज्यूम करते हैं कि ये न्यू सिस्टम है, न्यू सेटअप है, और जो बिज़नेस ऑनर है वो अपने कैश अकाउंट में से जो है ना थोड़ी सी पेमेंट जो है ना शेयर कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स को, या अपने जो है ना ऑफिस में, जो दूसरे ऑफिस में जो है ना वो पेमेंट दे रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले मैं कैश अकाउंट में से पेमेंट चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास कैश इन हैंड अकाउंट में कितनी है। ये मैंने कैश इन हैंड अकाउंट खोला, ठीक है, एंटर किया, और ये देखिए हमारे पास जो है ना अभी के जो है ना 13,90,000 रुपये जो है ना हमारे पास जो है स्टैंड कर रहा है, या हमारे पास कैश इन हैंड अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। अब देखते हैं कि जो है मामला कि हम किस तरह इसकी एंट्री किस तरह कर सकें। तो जो डबल एंट्री सिस्टम वाले हजरात हैं वो ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा चुकन्ने होते हैं ऐसे मामलात में कि पैसे आए तो गए किथे मींस के कैश आ रहा है तो वो किधर जा रहा है, या एक एंट्री आ रही है तो वो दूसरे अकाउंट को किस तरह अफेक्ट कर रही है। तो वो देखते हैं हम, वो क्या होगा। हम सबसे पहले तो एक कैश इन हैंड का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में नहीं बना हुआ। दूसरा हम एक अकाउंट बनाएंगे कैश सेल्स का, कैश परचेज़ का, जो कि मैंने आपको बताया था। वो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनको करना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं करता हूँ। यानी कि हम यहाँ से जल्दी से एक अकाउंट, बेशक वो यूज़र खुद बना ले, बेशक आप बना दे, यानी कि सीईओ अकाउंट वाला जो यूज़र है वो बना दे, तो बेशक वो जो लोकल यूज़र हमने बनाया वो बना ले, जो मर्ज़ी बना ले, जब तक उसको परमिशन नहीं होनी वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हम जो है ना खुद ही एक अकाउंट बना देते हैं। अभी ये जो अकाउंट्स हैं ये सारे के सारे जो है ना सीईओ टाइप के हैं, ठीक है, तो इनके आगे जो है ना हमें वो हेड ऑफिस लिखा होना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अभी जो है ना हम नया अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। ये मैं कैश अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे लिख देता हूँ कैश एट, ठीक है, लाहौर ऑफिस, ये लिख लें, ये ज़्यादा आसान है। देखें अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश एट लाहौर ऑफिस, यहाँ पे हम लाहौर लिख देते हैं। डेट जो है इसकी हम कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर जो है वो आप कुछ भी लिख लें। डिस्क्रिप्शन में भी आप लाहौर ऑफिस का लिख लें, और इसको ज़ीरो के साथ जो है ना हम अकाउंट ऐड कर देते हैं। ये हमारा एक अकाउंट ऐड हो गया। अब हमें 2-3 अकाउंट्स और भी चाहिए, जिनमें हमारा एक अकाउंट कौन सा आता है,
कस्टमर यानी क्या, हम कस्टमर एक बना लेते हैं कैश सेल्स के नाम से, कैश सेल्स अकाउंट कौन सा, लाहौर। ठीक है, ये जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जो है डिस्टिंग्विश करना है अकाउंट्स को, वो किस तरह करना है वो इसी बुनियाद पे किया जा सकता है कि हम अकाउंट्स पे एंड पे जो है ना निशानी रख लें, उनको देख लें कि वो क्या अकाउंट्स हैं या किस टाइप के अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो ये भी लाहौर सेल्स, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं गुड्स सोल्ड फ्राम लाहौर गडाउन। ठीक है, तो ये इसको भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद एक हमने अकाउंट बनाना है सप्लायर्स में, यहाँ जो हम परचेजेस कर रहे हैं वो भी कैश परचेजेस। ठीक है, कौन सी, लाहौर ऑफिस, यहाँ हाली लाहौर लिखते हैं। ठीक है, तो इस पे भी जो है हम लिख सकते हैं लाहौर ऑफिस। मोबाइल नंबर जो है वो आप हमेशा वही लिखेंगे जो आपका होगा, यहाँ पे लाहौर ऑफिस का ही लिखेंगे, ज़ाहिर सी बात है। यहाँ भी लाहौर ऑफिस लिख देते हैं, यहाँ गुड्स, यहाँ स्टॉक परचेज्ड बाय लाहौर। ठीक है, लाहौर स्टाफ। ठीक है, ये हो गया ऐड। ये 3-4 अकाउंट हमारे जो है ना बन गए हैं। तो अब हमने मुख्तसर क्या करना है, हमने देखना है कि ये जो हमारे अकाउंट्स बने हैं इनका इफ़ेक्ट क्या होगा हमारे दूसरे यूज़र्स के अकाउंट में। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो हमें एक्सेस देनी पड़ेगी, तो वो भी मैं लगे हाथ जो है ना एक्सेस अलाउ करता हूँ। क्रिएट नहीं, सेट एक्सेस टू अकाउंट्स। और हमारे पास अभी तक जो है ना एक ही यूज़र है, इसको हमने एक्सेस देनी है। कौन कौन से अकाउंट की देनी है वो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे जो है ना कैश सेल्स अकाउंट है, ठीक है, लाहौर वाला, और एक है कैश परचेज अकाउंट। ठीक है, उसके अलावा एक कैश एट लाहौर का जो है वो अकाउंट है, वो हो गया। ये हमने 2-3 अकाउंट्स जो है ना अलाउ कर दिए। उसके बाद एक एक्सपेंसेस का जो हमने बनाया था वो ऑलरेडी इधर बना हुआ है, आई थिंक बनाया था, हाँ ये देखिए लाहौर ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये थोड़ी सी ना सिमेट्री रखनी चाहिए अकाउंट्स ओपनिंग के वक्त है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हैं। मसलन जब आप कैश से रिलेटेड बना रहे हैं तो वो देखिए मैंने पहले कैश लिखा है और उसके आगे जो है ना वो सेल है, परचेज है, जो भी कैटेगरी का है वो उसके आगे लिख के आगे उसकी डेस्टिनेशन लिख दिया कि जी ये लाहौर का है, गुजरांवाला का है या सियालकोट का है, जहाँ का भी है मैंने उसके आगे लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह हम अगर एक्सपेंसेस के अकाउंट बनाते हैं तो उसमें भी चाहिए कि हम पहले एक्सपेंसेस लिखते हैं। ठीक है, ताकि हमें फ़िल्ट्रेशन करते वक्त आसानी रहे। ठीक है, लोन के अकाउंट बनाए तो उसके आगे भी हमें लिख देना चाहिए कि जी ये लोन अकाउंट है। जैसे ये लोन पेएबल था तो मैंने पेएबल लिख दिया, आगे आप पार्टी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लोन रिसीवेबल है, लोन रिसीवेबल लिख के आप आगे वो लिख सकते हैं। एनीवे ये तो हर कंपनी का, बिज़नेस ऑनर का या एक एनवायरनमेंट का अपना फॉर्मेट होता है, वो उसके मुताबिक जो है चलते हैं। तो इसको बंद करते हैं। तो एक्सेस मैंने जो है दे दी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रोकड़ से या मैं अपने कैश में से, ये कैश इन हैंड अकाउंट हो गया, ये हमारा अकाउंट था, इसमें से पेमेंट निकालता हूँ। कितनी निकालता हूँ, रिसीव्ड कैश फॉर लाहौर ऑफिस। ठीक है, कितना निकाला जी हमने 3,90,000 जो है निकाल दिया, ये मैंने रिसीव कर लिया। अब ये देखिए हमारे पास ये कैश इन हैंड यानी रोकड़ में या रोज़नामचे में आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से पेमेंट साइट पर जाना है। पेमेंट साइट पर जाके हम इसको पेमेंट कर देंगे। किसको करेंगे, कैश एट लाहौर ऑफिस। ठीक है, पेड कैश फ्राम गुजरांवाला या हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस लिख दिया और ये मैंने जो है ना अमाउंट लिख दी। कितनी अमाउंट है, 3,90,000। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया और देखिए हमारा जो है ना सॉफ्टवेयर जो है ना वो उसको टैकल कर रहा है। अब यहाँ से डेट जो है ना मैं पिछली डाल देता हूँ, डेट थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये मैंने एंट्री कर दी है, सॉरी एंट्री इनकी करनी थी पिछली डेट में, मैंने ये कर दी है, ये मैंने कर दी है। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ।
वो देखिए हमारे पास ओपनिंग ऊपर आना शुरू हो गया, ये ओपनिंग आ गया हमारे पास जब मैंने पिछली डेट की एंट्री की है। इसी तरह इसकी भी मैं जब डेट चेंज करूँगा तो वो हमारी पिछली डेट में ही एंट्री क्लियर होगी और हमारा जो है बैलेंस ज़ीरो हो गया ओपनिंग वाला। एनीवे ये हो गया हमारा मामला। अब यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से किसी भी अकाउंट से लाइक क्या सेल्स अकाउंट है, ये मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ से कितने पैसे वसूल कर लेता हूँ, सॉरी रिसीव्ड टेस्टिंग, ठीक है, कितनी है जी, इसको मैंने बाद में डिलीट करना है। तो ये मैंने 2 लाख रुपए मैंने वसूल कर लिया, इसको मैं ओके कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास पिछली डेट की एंट्री मैंने डाली है तो वो 2 लाख रुपए ओपनिंग कैश आ रहा है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमने ये यूज़र चेंज करना है और देखते हैं, ये मैंने खुद भी चेक करना है तो आपके साथ ही चलें शेयर करता हूँ कि हमारे पास उस अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस आता है या नहीं। तो मैं यहाँ से यूज़र लोकल जो है लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये रोकर्स हैं या रोज़नामचा है ये मुख्तलिफ यूज़र्स के सेपरेट नहीं है बल्कि मर्ज हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये ज़ीरो आता है तो दैट्स मीन कि वो जो हमने 2 लाख या जितना भी बैलेंस वसूल किया है कस्टमर से टेस्टिंग के लिए, वो उसका लेन देन है, उसके साथ है, हमारे साथ उसका कोई चक्कर नहीं है या ये लोकल यूज़र के साथ उसका कोई मामला नहीं है। तो मैं डे बुक को क्लिक करता हूँ लॉग नाम लेके, यस, और ये देखिए हमारे पास ओपनिंग कैश बुक बिल्कुल ज़ीरो है इस वक्त, हमारे पास कोई भी यानी एंट्री नहीं आई। मतलब दूसरा ये कि हमारे पास इस यूज़र का कैश फ्लो जो है या रोज़नामचा जो है वो सेपरेट है। तो अब हम अगर आज की कार्रवाई करना चाहें या कोई ट्रांजैक्शंस करना चाहें तो मैं यहाँ से सिंपली जो है ना, आप देख रहे हैं हमारे पास कैश के सिर्फ 3 अकाउंट आए हैं जो अलाउ किए हैं। इसमें एक सेल्स अकाउंट है, एक परचेज़ अकाउंट है और एक कैश एट लाहौर ऑफिस है, ठीक है। मैं कैश एट लाहौर ऑफिस से कैश वसूल कर लेता हूँ, रिसीव्ड फॉर स्टॉक परचेज, ठीक है। तो वो कितना हमने किया था, आई थिंक 390 था, तो मैं जो है ना 2,90,000 जो है ना वो रिसीव करता हूँ। और ये देखिए जैसे ही मैंने रिसीव किया है, आज की डेट में रिसीव किया है, पहला 0 आ रहा था और हमारा जो है ना 290 जो है ना वो 2 डेज़ इनकम और क्लोजिंग आ गया। अब इससे हमने किया क्या है, इससे हमने कैश फ़र्ज़ कर लें कैश परचेज़ की है, क्या परचेज़ किया है वो अब बाद में एंट्री भी डालते हैं उसकी। हम यहाँ पे लिखते हैं कैश परचेज़, ठीक है, यहाँ पे लिख के हम लिखते हैं स्टॉक परचेज्ड फॉर कैश फ्राम मिस्टर, ज़ाहिर सी बात है जो कैश पे दे के जा रहा होता है मटेरियल उसका भी कोई नाम होता है, मिस्टर खालिद ही लिख लेते हैं, ठीक है। और ये हमने उसको 2,90,000 रुपया दे दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारा क्लोजिंग क्या है, 0 हो गया। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ लग गई होगी। इसको बंद करते हैं और देखते हैं कि रिपोर्टिंग में इसने क्या किरदार अदा किया है, ठीक है। इसको बंद करते हैं। आपने याद रखना है हमने 2,90,000 जो है ना पे किया हुआ है कैश परचेज अकाउंट को, ठीक है। तो हम देखते हैं कैश एट लाहौर ऑफिस, ठीक है, इसको ओपन करते हैं जी। ये देखिए हमने 2,90,000 रुपया जो है ना वो पेमेंट कर दी थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्या हमें बता रहा है, वो यही कह रहा है कि आपको यानी पेड कैश जो है ना फ्राम हेड ऑफिस कितना हुआ था, 3,90,000 जो है ना वो हमें हेड ऑफिस से हुआ था, ठीक है। और उसमें से हमने ऑफिस के अंदर रिसीव किया है 2,90,000 रुपये, किस लिए, स्टॉक परचेज़ के लिए। तो वो हमारा 1 लाख रुपया जो है क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। इसको बंद करते हैं और अब परचेज अकाउंट की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ कैश परचेज अकाउंट, ठीक है। और ये मैं पिछली डेट से ही करता हूँ। ये मैंने लेजर ओपन कर लिया और देखें हमारे पास
और देखिए हमारे पास जो है ना इसका जो ओपनिंग है बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि हमने कोई ओपनिंग बैलेंस डाला ही नहीं था। और जो हमने पेमेंट किया है वो क्या है, 2,90,000 रुपया हमने मिस्टर खालिद, यानी ये कैश में भी एक बंदा था जो हमें लेने आया मटेरियल, तो हमने उसे कैश परचेज़ कर लिया। लेकिन याद दहाने के लिए हमने जो है ना नाम लिख दिया उसको 2,90,000 रुपया दिया। अब हम इसकी परचेज़ डाल लेते हैं। ठीक है, ये मैं परचेज़ ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैश परचेज़ अकाउंट। ये डबल एंट्री सिस्टम वाले भाई जो हैं वो ज़रा मुतवज्जा हों, हमने वहाँ से जो है ना कैश लिया हुआ था और आगे फॉरवर्ड कर दिया था। अब परचेज़ अकाउंट में आए हैं, यहाँ पे हमने कैश परचेज़ अकाउंट जो है उसको ओपन किया है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है, फ़र्ज़ करें ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 2,90,000 रुपये हम पूरा कर लेते हैं अंदाजे से ही। लाइक मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है अब, तो ये यहाँ से मैं 2,90,000 जो है ना इसको मैं 40 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास 7250 पीसेस जो है आ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट भी हमने ख़रीदी है। इस दफ़ा जो है रेट हमें 5 रुपये ज़्यादा लग गया है, या वैसे इग्नोर करें रेट को, वो तो हर दफ़ा अपना ही होगा, आपका जो भी होगा। तो ये हमने परचेज़ किया है और ये ऐड कर दिया। ठीक है, 2,90,000। अब जो है ना मैं इस प्रोडक्ट को ऐड कर देता हूँ, यानी ये परचेज़ जो है ना रिसीव कर लेता हूँ। परचेज़ बिल डाल दिया हमने, ये हमारे पास एंट्री भी आ गई। देखें आज की डेट में सिर्फ एक ही एंट्री है। ठीक है, तो ये हमने एंट्री कर दिया, इसको मैं बंद करता हूँ। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ डबल एंट्री सिस्टम वाले भाइयों के लिए कि हमने परचेज़ अकाउंट में कैश परचेज़ अकाउंट एक अकाउंट बना लिया था। ठीक है, उसमें से हमने एंट्री की है, हमारा वो अकाउंट क्रेडिट हो गया 2,90,000 से। और हमारे सिस्टम के अंदर परचेज़ अकाउंट ऑलरेडी एक बना हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट या ऑटो, जो आपने ट्रायल बैलेंस में अभी देखने भी लगे हैं, तो उसमें वो जो है ना जाके डेबिट हो गया। ठीक है, तो हम लेजर खोलते हैं, पहले देखते हैं कि हमारा इफेक्ट किस तरह का रहा। तो ये कैश परचेज़ अकाउंट मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से ओपन किया, डेट चेंज करने के बाद एंटर करते हैं तो देखते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। और ये देखिए हमने ये प्रोडक्ट बी जो है ना 250 पीसेस जो है ना हमने परचेज़ किए थे। ठीक है, 290 जो है ना इसका बैलेंस बन रहा था, और हमने जो है ना उसी वक्त उसी तारीख में जो है ना पेमेंट डाल दिया। तो क्या हुआ है, हमारा ये परचेज़ का अकाउंट जो था वो डेबिट हो गया, और ये हमारा जो क्लाइंट समझ लें या कैश परचेज़ वाला अकाउंट था ये क्रेडिट हो गया था परचेज़ डालने की सूरत में। और जब हमने रोज़नामचे से पेमेंट डाली तो क्या हुआ था, हमारे पास रोज़नामचे में कैश इन हैंड था, या वो रोज़नामचे में अमाउंट आ रही थी 290, वो हमने इधर डाल दी। तो उससे क्या हुआ, ये अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। ठीक है, और कैश वाला अकाउंट जो था वो क्रेडिट हो गया, यानी मास्टर कैश वाला। मैं आपको वो दिखाता भी हूँ यहाँ पे। अब ट्रायल बैलेंस में आज की ही डेट को हम जो है ना कंसिडर करते हैं, आज की डेट में एंट्रीज हैं ये। तो ये देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो है ना इसमें सारे अकाउंट्स आया करने हैं, कोई भी यानी फ़र्क नहीं होगा। तो इसको जो है ना चेक करते हैं। ये देखिए मास्टर कैश जो था उसमें 290 जो है आया है, और 290 ही आगे फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, अब कैश जो है ना एट लाहौर ऑफिस में जो है कितना आया था 390, हमने पिछली डेट में जाके जो है ना एंट्री की थी, और वो जो है उसमें से 290 जो है हमने परचेज़ के लिए लिया, और 1 लाख जो है ना वो क्लोजिंग आ रहा है। इसी तरह अब देखते हैं हमारे परचेज़ में इसने क्या किरदार अदा किया। तो ये देखिए परचेज़ अकाउंट जो है हमारी ऑलरेडी जो है ना थी, वो दूसरे यूज़र की यानी सीईओ अकाउंट की जो है ना परचेज़ थी, तो उसके साथ जो है ना 290 की जो है ना करंट हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह ये परचेज़ रिटर्न वगैरह भी जो है साथ में शो हो रही है। एनीवे तो ये देखिए ये हमारे पास जो है ना ट्रायल बैलेंस भी बिल्कुल ठीक जो है ना शो हो रहा है। अच्छा जी, तो अब देखते हैं ये डे बुक में क्या हमारी रिपोर्टिंग हो रही है। ठीक है, हमने सेल को देख लिया है, सॉरी परचेज़ को देख लिया है, ट्रायल बैलेंस को देख लिया है। डे बुक में देखते हैं क्या किरदार अदा किया इसने। तो इसको जो है ना शो करते हैं। ये ऑलरेडी जो है ना पीरियड हमारा सूटेबल सिलेक्टेड है डिफ़ॉल्ट। इसको मैं पहले ही प्रिंट लेआउट कर लेता हूँ, और इसको सेट करके जो है ना मैं
अच्छा जी, हमने जो है ना अपना देख लिया है कि ये हमारे लेजर्स को किस तरह अफेक्ट करेगा, परचेज़ को भी देख लिया है। उसके बाद अब देखते हैं कि हमारा जो रिसीवेबल या पेएबल है उसमें ये इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता। तो मैं सरसरी सा जो है ना अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमने तो अकाउंट नील रखे हुए हैं या नील जा रहे हैं हमारे अकाउंट। और ये देखिए, और ये जो हमने अकाउंट बनाया है ना, सेल्स अकाउंट लाहौर है, ठीक है। ये देखिए हमारा ज़ीरो है क्योंकि अभी कोई एंट्री नहीं हुई। और बाहर का जो है वो आपको पता ही है, इसमें जो है ना हमारे दूसरे यूज़र ने एंट्रीज़ की हुई हैं, तो ये जो है ना हमारा एडवांस चल रहा है, ठीक है। इसको बंद करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जो है पेएबल अकाउंट, उसमें देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आता है। ये मैंने पेएबल अकाउंट खोल दिया और ये देखिए इसमें हमने जो है ना एंट्रीज़ की हैं, लेकिन हमने वो कैश परचेज़ की थी और पेमेंट भी कर दी, तो ये हमारा अकाउंट जो है ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। अभी जो है हमने देख लिया लेजर का इफेक्ट देख लिया। उसके अलावा हम अब परचेज़ की रिपोर्ट देख लेते हैं। ये मैं परचेज़ रिपोर्ट ओपन करता हूँ और ये देखिए मैं इसको जो है ना डिफरेंस डाल देता हूँ 1 ईयर का। और ये जो है ना मैंने रिपोर्ट ओपन की है और ये देखें ये जो एंट्रीज़ हैं ऑलरेडी पहले की एंट्रीज़ हैं, ठीक है, दूसरे यूज़र ने डाली हुई हैं। अकाउंट हमें अलाउड है एक्सेस करना, यानी लोकल यूज़र को अकाउंट एक्सेस करना अलाउ है, तो इसलिए जो है ना वो अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शंस इधर भी आ रही हैं। तो आज की डेट में जो है ना इस यूज़र ने कैश एंट्री जो की है वो ये है, ठीक है, 2,90,000 रुपये की। ये हमारे पास आ गई परचेज समरी। तो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि जो वेंडर्स हमारे यानी लोकल यूज़र को अलाउ हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो इसी यूज़र की परचेज़ होगी, क्योंकि वो हमारे पास हेड ऑफ़िस में गुजरांवाला में फ़र्ज़ करें ऑफ़िस है या सिंध में कराची में ऑफ़िस है, तो लाहौर का जो वेंडर होगा वो हमें कराची में माल देने नहीं आएगा, वो हमारे लाहौर ऑफ़िस में ही जो है हमें सप्लाई देगा और वहीं पे डील करेगा। एक मुख्तसर सा जो है ना इसका ये जवाब है, लॉजिक है। तो इसी तरह जो है ना अब हम देखते हैं, हमने रिसीवेबल पेएबल भी देख लिया, ठीक है। डे बुक को चेक करते हैं। तो ये डे बुक जो है ना ऑलरेडी जो है ना 2-3 साल का पीरियड सिलेक्टेड है। इसको मैं शो करता हूँ। ये मैंने शो किया और ये देखिए ज़रा इसमें क्या हुआ है। इसमें ये हुआ है, क्या हुआ है, ये हुआ है, हाँ जी, ये हुआ है कि ये जो है ना 24 तारीख में हमने जो है ना कैश अकाउंट में से जो है ना 2,90,000 निकाला था, ठीक है। और ये आगे हमने जो है ना परचेज़ के लिए डाला था और जो है ना वो 2,90,000 उधर जा रहा है और हमारा जो रोज़नाम जो है या रोकड़ है वो क्लोजिंग ज़ीरो दे रहा है, ठीक है। तो ये आपकी डे बुक की है। अब आप ने एक चीज़ नोट की होगी कि यार वो हमने ट्रायल बैलेंस में जो है ओपनिंग बैलेंस देखा है, तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ट्रायल बैलेंस जो है वो यूनिफाइड चीज़ है, उसने तमाम अकाउंट्स को देखना है और मेंटेन कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंट्री डाली थी, ये देखिए मास्टर कैश अकाउंट में ओपनिंग आ रहा है। यह याद होगा हमने पिछली डेट में यानी 23 तारीख में 2 लाख कैश इन हैंड अकाउंट में से निकाला था, वो हमारा रोज़नामचे में आ गया था। अब अगर हम यानी ये तो हो गया हमारा सीईओ का, ये तो हमें पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो वो फिर उसको सेपरेटली सारे यूज़र को लॉगिन करके उनका रोज़नामचा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स ये जो है ना ट्रायल बैलेंस की एक्सेस तो हर किसी को होगी नहीं। तो दूसरा ये कि अब इसको चेक करते हैं कि हम इस यूज़र का भी अगर कोई ओपनिंग रखते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। मसलन हमारे पास कैश इन हैंड अकाउंट में अभी पड़ा हुआ था, कैश इन हैंड अकाउंट कैश एट लाहौर है, ठीक है। इसके 1 लाख रुपया जो है ना हमारे पास क्लोजिंग है। तो दूसरे लफ्ज़ों में अब होना क्या चाहिए, टेक्निकली होना ये चाहिए कि यहाँ से जब मैं कैश एट लाहौर अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ। ये मैंने डेट चेंज कर दी पिछली। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग आना चाहिए, रिसीव्ड कैश फॉर ऑफिस यूज़र, ठीक है। ये मैं लिख दिया, सॉरी यूज़र नहीं यूज़, ये यूज़ कर दिया। यहाँ पे लिख गया 1 2 5, ठीक है, 1 लाख हो गया। इसको मैं रिसीव किया और ये देखिए हमारा ओपनिंग बन गया है यहाँ पे, ठीक है, ये ओपनिंग बन गया। अब इसको बंद करते हैं और अपना डे बुक रोज़नामचा चेक करते हैं और उसके साथ साथ हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस। पहले ट्रायल बैलेंस रास्ते में आ रहा है, उसको देखते हैं। ये मैंने ओपन किया,
इसको ओपन किया है और ये देखिए ये हमारा मास्टर कैश अकाउंट है और जो है ना वो 3 लाख हो गया। ठीक है, 1 लाख हमारा लोकल यूज़र वाला और 2 लाख जो है वो CEO यूज़र वाला। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं। अब देखते हैं डे बुक में भी इसका कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं। ये मैं इसको ओपन करता हूँ, जो भी डेट लिखी हुई है उसी से जी। ये देखिए अब क्या किया है उसने, ये 2 दिन की हमारी एंट्रीज हो गई हैं और देखिए वो कितनी खूबसूरती से जो है ना इनको मेंटेन कर रहा है। ठीक है, किस तरह ये देखिए मेंटेन किस तरह कर रहा है। ये देखिए वो 23/12 की तारीख ले रहा है। ठीक है, उसमें हमने कैश जो है ना रिसीव किया हुआ है, हमारे पास डेबिट कैश आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है जी, 1 लाख रुपया। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी 1 लाख ही है। तो मकसद ये है कि इसने हमारा जो डे बुक है, कैश जर्नल है या रोज़नामा है, उसको डे वाइज भी कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए ये 23 तारीख है और ये 24 तारीख का हिसाब है। और 24 तारीख में भी वो क्या कर रहा है जी, आपने 3,90,000 रुपया निकाला था। ठीक है, उसके बाद आपने 2,90,000 जो है कैश अकाउंट से निकाला था। ठीक है, आपके पास रोज़नामे के अंदर 3,90,000 हो गया, उसमें से 2,90,000 की आपने परचेज़ कर लिया और 1 लाख रुपया जो है आपका क्लोजिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये उसको डे वाइज भी कर रहा है, पार्शली भी कर रहा है और साथ ही साथ जो है ना वो बड़ी खूबसूरती से जो है ना उसका बैलेंस भी हमें बताता जा रहा है। ठीक है, तो ये साथ में वो डेली बेस पे जो है ना उनके टोटल भी लगा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यूज़र बेस्ड कैश अकाउंट, कैश जर्नल या यूज़र बेस्ड जो है ना अकाउंटिंग जो है ना इस एप्लीकेशन में किस तरह मेंटेन होगी वो हो गई हमारी। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने देखा कि हमारे लेजर्स जो है जिन जिन अकाउंट्स को अलाउ किया जाएगा यूज़र को, उन अकाउंट्स में जो है ना यूनिफाइड एंट्रीज जो है ना किसी भी यूज़र ने वो एंट्री डाली होगी, वो जिस यूज़र को अलाउड होगा अकाउंट वो उन सारी एंट्रीज़ को देख सकता होगा, एक्सेस कर सकता होगा। उसके अलावा हमने सेल में देखा, जो सेल्स रिपोर्ट है उसमें भी यही क्राइटेरिया था हमारा कि जो अकाउंट्स अलाउड हैं यूज़र को, उनकी जितनी भी एंट्रीज़ होंगी, हाँ वो किसी भी यूज़र ने डाली हो, वो यहाँ पे शो हो जाएगी, सेल में भी और परचेज़ में भी। इसी तरह ट्रायल बैलेंस में देखा कि इसमें तमाम अकाउंट्स जो है ना, लिस्ट ऑफ अकाउंट है, ये कॉमन आएंगे और ये जो है ना सारे यूज़र्स की सारी एंट्रीज़ का जो है ना प्लस माइनस करके हमें ट्रायल बैलेंस शो करेगा। तो ये वैसे हमने ये भी डिसाइड किया कि ये हर यूज़र को अलाउ नहीं होगा देखना। ठीक है, क्योंकि जो परचेज़ कर रहा है उसका कोई काम नहीं है ट्रायल बैलेंस देखे, जो सेल्स कर रहा है उसका भी कोई काम नहीं है। ये मेन काम होता है या अकाउंटेंट का होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा ही हो, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या आपका जो CA वगैरह होता है उसका होता है काम। ठीक है, उसके बाद आप रिसीवेबल, पेएबल, इनमें भी हमने देखा कि जो हमारा जिस साइट पे ऑफिस है, यानी जिस सिटी में है, जिस प्रोविंस में है, स्टेट में है, उस वहाँ की मार्केट को जो यूज़र देख रहा है, ये उनकी मार्केट के हिसाब से जो यूज़र्स उनको अलाउड हो किए जाएंगे, एक्सेस ग्रांट की जाएगी, ये उनको एक्सेस करेगा और रिसीवेबल और पेएबल में सिर्फ वही अकाउंट्स जो है ना शो किए जाएंगे। डे बुक में भी हमने इसी तरह देखा कि जो यूज़र का रोज़नामा है, कैश जर्नल है या डे बुक का या रोकड़ है, तो या कैश फ्लो है, व्हाटएवर है, सिर्फ उसी की एंट्रीज़ को जो है ना मेंटेन करेगा। और स्टॉक रिपोर्ट जो है वो प्रोडक्ट्स है, और आपको पता है प्रोडक्ट्स जो है सारे यूज़र्स के लिए कॉमन है, वो कोई भी यूज़र चेक कर सकता है कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट कितनी पड़ी है। हाँ, ये आगे इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हम इनको गोडाउन वाइज भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो है ना नॉट सो अर्ली, लेकिन नियर फ्यूचर जो है ना देखेंगे ज़रूर कि हम किस तरह जो है ना गोडाउन बेस्ड अपना स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है फिर यूज़र्स को साथ ही बात है, परचेज़ या सेल करते वक्त जो है ना पूरी डिटेल देना पड़ा करेगी, कि पूरी डिटेल जो है ना वो देनी पड़ा करेगी कि कौन कौन सी जो है ना चीज़ किस किस गोडाउन में कितनी कितनी पड़ी हुई है। तो ये जो है एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला लेटर ऑन इसको देखेंगे। तो अभी तक के लिए यही है, और हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग जो है काफ़ी अच्छी हो गई है, और रिपोर्टिंग भी हमने देखा। इन सारी वीडियोस का मकसद सिर्फ ये था कि हम देखें कि हमारी जो सॉफ्टवेयर की वर्किंग है, कैपेबिलिटी है, वो किस हद तक जो है ना ऑथेंटिक है। ठीक है, और साथ ही इसका मकसद ये भी था
सबसे ज़रूरी बल्कि जो मकसद था कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं 2-3 क्लाइंट्स हैं उनको जो है ना प्रॉब्लम आ रही थी। तो भाई आप सब लोग जो है ना इसको वीडियोस को देख लिया करें, अब गाइडलाइन लिया करें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एज़ यूजुअल हम 24 आवर्स जो है ना अवेलेबल है आपके लिए। उसके अलावा जो है ना इसका मकसद ये था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हम एक चीज़ बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हम अपने तौर पर जो है उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं और वो हमारी प्रोडक्ट जो होती है ना मार्केट में जाके कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट करती है। लेकिन ये वीडियोस बनाने का ऑनेस्टली स्पीकिंग फ़ायदा ये हुआ है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन थी या ड्यूरिंग द वीडियो हमने कोशिश किया सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाए और जो बग एरर है उसको हमने जो है ना रिमूव करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई है, बहुत ही फ़ायदा भी हुआ है। बाकी इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर कोई हैं तो उनको जो है ना इतनी कोई अहमियत नहीं दी गई क्योंकि लॉजिकली जो है ना वर्किंग को फोकस में रखा गया है। बाकी अगर कोई नज़र आ जाए जैसे कि ये अब डे बुक है, कैश जर्नल है, ठीक है, इसमें ये देखिए हमारे पास ये इनकम लिखना था तो हमने आइकम लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ताला हम विद टाइम जो है ना इनको ठीक करते रहेंगे। तो अभी इंशाल्लाह ताला हम सोच रहे हैं कि एक्सेल के ऊपर जो है ना हमारा प्रोजेक्ट जो है ना ऑलरेडी एक बना हुआ है, ठीक है, उसको जो है ना इन अपने सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्रीज करके मुख्तलिफ एंगल्स से जो है ना उनको देखें कि वो क्या रिज़ल्ट देता है और किस तरह जो है ना हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो सिंगल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम है किस तरह पूरा उतरता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो सिलसिला भी हम शुरू करेंगे, उसमें हम देखेंगे। वो जो है ना प्रोजेक्ट एक भाई ने हमें शेयर किया हुआ है, उसमें उन्होंने सारा जो है ना जनरल जर्नल के थ्रू जो है ना सारा बना के दिया हुआ है हमें। तो हम उसमें आपको दिखाएंगे कि वो जो एंट्रीज़ हैं सारी उनको हम फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। फ़िल्टर करने के बाद उसमें देखेंगे कि कौन सी एंट्री जो है वो 2 पोर्शंस में हो रही है। मसलन जो हमारा कैश जर्नल है उसमें तो हमारी एक पेमेंट आती है, दूसरी तरफ चली जाती है, वो एंट्री हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जो हमारी परचेज़ की एंट्रीज हैं लाइक कैश परचेज़ हो गई, कैश सेल हो गई, ठीक है, इन एंट्रीज़ को हमने किस तरह डील करना है वो हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो वो जनरल जर्नल जो होगा उसको हम जो है ना फिर बुक्स के हिसाब से जो है ना रीअरेंज करेंगे और आप लोगों के साथ वो एंट्रीज़ को शेयर करेंगे और शेयर करके देखेंगे कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर इस काबिल है कि वो हमारे डबल एंट्री सिस्टम को या बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। ढेर सारी दुआएं आपके लिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और उसमें जो है ना हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।